कर दी है ये लड़की। उसको इतनी भी अकल नहीं है कि एक्सीडेंट से बचने के बाद कम से कम अपने घर वालों को फोन करे, अपने पति को फोन करे। क्या नफरत थी उसको हमसे, क्या नफरत थी उसको विराट से। अब नहीं, बस हो गया। उस लड़की के लिए मैं अपने आंसू नहीं गवाऊंगी। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है उस लड़की से। अश्विनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब उस लड़की के नाम का जिक्र तक नहीं होना चाहिए इस घर में। मुझे पत्रलेखा की बहुत फिक्र हो रही है। क्या बीत रही होगी उसको। मुझे पत्रलेखा से बात करनी होगी। मैं ठीक, मैं ठीक हूँ। अश्विनी संभाल। वही नहीं था। ये सब उस विनायक के कैंप की वजह से हुआ है। ना विनायक उस कैंप में जाता, ना वो सभी से मिलता, ना उसे सभी से इतना लगाव जुड़ाव अटैचमेंट होती, ना वो फिर से जाने की जिद करता, और ना ही ये सब हो जाता। वेनी, आजा। हाँ निकल गया। आजा 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 आजा। अरे क्या सिखाया है तू? बहुत सवाल पूछती है तू। चल धीरे। देखने गए? हाँ। ये देख क्या लिखा है। अरे क्या हुआ तेरे को मैं बताता हूँ। मैं ना इतना सिम कार्ड है ना उसके साथ जा रहा था, तो मेरे को ना ऐसा गाड़ी में एकदम गर्म होने लगा, तो मैं हवा खाने के लिए ऐसा खिड़की से मुंडी बाहर निकाला तो मेरे को ये दिखा, तूने लिखा था कि बाबा कब आओगे। उसका जवाब लिखा है ना इधर, बहुत जल्दी आएगा ना है। लेकिन है टिंगो मास्टर, मैं इधर से नाराज है। क्यों तक्कू? अरे मतलब तेरे बाबा जल्दी आ रहे हो तो मेरे को बताया नहीं। लेकिन ये सब कब हुआ? अरे मेरे को भी नहीं ना मालूम। मतलब मैं ये देखा, मैं खुद हैरान हो गया। तो मैं क्या सोचा पता है क्या, टिंगो मास्टर को इधर लेके आते और इसको ये दिखाते, वो भी हैरान हो जाएगी। लेकिन अभी तू सिर्फ मेरे को बता कि तू क्या खाएगी, क्योंकि अभी अपने को ये दिख गया तो अपने को अभी पार्टी करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ पार्टी करेंगे। अरे तेरे लिए एक और सरप्राइज है। सच्ची? फिर कैसा? ऐसा बताएगा नहीं, मैं तेरे को डायरेक्ट दिखाएगा। देखने का है? हाँ देखने का है मुझे। देताली चल तेरे को सरप्राइज दिखाता हूँ, है कि नहीं? हाँ सोनाली, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बार जब विराट विनायक को कैंप से लेकर आया था तब वो सही से नहीं मिला होगा, सिर्फ विनायक ही मिला होगा। खैर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जैसा विराट ने कहा, सही हम सब के लिए मर चुकी है। अब उसके बारे में कोई भी इस घर में बात नहीं करेगा। और विनायक, देखा ना वही आपने कैसे विनायक ने सभी और सई की फोटोग्राफ हम सब के साथ रख दी थी। आज तो हमने उसको रोक लिया, लेकिन आपने सोचा है कि आगे उसको कैसे रोकेंगे? वो आज भी सभी से फोन पे बात करता है। वही अगर विनायक सई को इस घर में वापस ले आया तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सारी फसाद की जड़ उस सभी का फोन नंबर ही विनायक के फोन से डिलीट कर दूंगी। क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा जगताप सभी को लेकर। अरे पास ही में कहीं गया होगा। अरे सभी, चलेगा? हाँ? 1 2 1 2 1 2 ये बात शाबाश। अरे सही, अपनी सभी का तो पूरा बुखार उतर गया। सभी नहीं, इंस्पेक्टर सभी तोसी। ओ माफ कर देना मुझे इंस्पेक्टर साहिबा। आज तो मजा आ गया। आज तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये पुलिस वाली वर्दी पहनी है वो सरप्राइज? नहीं, इससे भी बता सरप्राइज, लेकिन आई को नहीं बताऊंगी। ठीक है, मुझे बता देना। चलो अब हम अंदर चलते हैं। चल बाय तक्कू। ये क्या? तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? कहाँ रखा? कहाँ भूल आई हो क्या?
आई मैं चेंज कर रही थी तो हाँ? बस हाँ? इसलिए मैंने कहाँ रखा लेकिन? आई टेबल पे ही है। ऐसे निकाल के नहीं रखते बेटा। आओ आओ मैं पहनाती हूँ। ऐसे क्यों निकाल के रखती हो? हमेशा मंगलसूत्र है ना अपने गले में रखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम विराट के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनती हो। बहुत खुश हो जाती हूँ मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर। ऐसे रहना, कोई चिंता नहीं करना। अरे एक बात तो भूल ही गई मैं। देखो अब विनायक भी ठीक हो रहा है, तो फिर तुम अपना अधूरा काम कब पूरा करोगी? किस सरप्राइज की बात कर रही थी वो? कहाँ लेकर गया था उसे? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे घर की दहलीज पार करने की? वो तो सभी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इस बार ये गलत फहमी बिल्कुल मत रखना कि दोबारा मेरे घर की दहलीज तू पार कर सकता है। हो गया तेरा? बोलूं मैं? मेरे को आने का भी नहीं था इधर। तेरे को बोला ना, मैं तेरे को मिलने को नहीं आया था। मैं आज पहली बार तेरे घर का लाइन क्रॉस किया ना, वो सभी की वजह से। देख सही, तू मेरे से नफरत करती है, तेरे को मुझे मारने का है, मेरे को गाली देने की है, तेरे को जो करने का है वो कर। लेकिन मैं एक बात तेरे को बता रहा हूँ, ये जो सभी है ना, उसके लिए एक नहीं 1000 बार लाइन क्रॉस करेगा मैं। और लाइन क्या, मेरे सामने कुछ भी आएगा ना, नदी समंदर पहाड़ में सब क्रॉस कर देगा। ये तेरे को समझता नहीं है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका और मेरा ना एक कनेक्शन है। तो बच्चे का दर्द है ना, वो नहीं देख सकता मैं। तेरा क्या चालू है? वो बच्ची को बार बार डांटने से या किसी से दूर रखने से तो उसको बचा रही है, ऐसा लगता है। हाँ, मेरे को मालूम है ना तू उसको किससे बचाने की कोशिश कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आता क्या, वो बच्चे अपने बाप को मिलने से तरस रही है। तेरे को मालूम है वो जंगल के हर एक पेड़ पर क्या लिख के आई? बाबा कब आएगी? तेरे को फील नहीं होता है क्या? पत्थर है क्या? अरे इतने साल बाद उसका बाप वापस आए और तू क्या कर रही है? वो सभी को उससे बात नहीं करने दे रही, मिलने नहीं दे रही। तो एक बात बोल दो, वो बच्चा है ना, अपने दिल में ना इतना बड़ा दर्द लेके जी रही है ना वो बच्ची, उसकी वजह से बुखार आ गया, उसको बीमार पड़े, तेरे को दिखता नहीं? चुप, मुझे मत सिखा मेरी बच्ची को कैसे संभालना है मुझे। ठीक है, बड़े बड़े डायलॉग मारने से क्या होने वाला है? ये बंद कर, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो है ना तेरा कि हर एक माँ को ही पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। अगर बच्चे को क्या चाहिए समझना है ना, तो उसके दिल को समझना पड़ता है पहले। ये बार बार रोकने टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसके दिल का रास्ता पता है ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और तेरे को मालूम नहीं है वो सही। उन्हें बड़ा तीर मार लिया, उसे लाके कैंडी फ्लॉस दिया है ना, ये यूनिफॉर्म देकर। तुझे क्या लगता है तू बच्चा पाल लेगा? ऐसे पालते बच्चे को? कौन सा अधूरा काम है? लो, तुम और विराट ट्रिप पे जाने वाले थे ना, कैसे भूल गई? भूलना मत ना बेटा। आप ये क्या बोल रही हैं? अरे ठीक ही तो बोल रही हूँ मैं। तुम दोनों को जाना था ना, तो फिर ऐसे नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वो उसके साथ जाने वाली थी ना तुम, तो ऐसे क्यों कर रही हो? जाना चाहिए ना तुम्हें। हाँ, क्या बताओ? आप बैठिए। बैठी हो, लेकिन देखो तुम मेरी बात सुनो। मैं आप मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ मुझसे क्या बात करने आई। आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना। आई तुम उसे मिली थी ना? सही? हाँ वही। तुम सही को इतने सालों बाद मिली तो तुम्हें कैसे लगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आई मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खास बात हो नहीं सकी, क्योंकि उस वक्त विराट। हाँ कोई बात नहीं ना, जरूरत ही नहीं थी उसके साथ बात करने की। क्या जरूरत? और उसे भी जरूरत नहीं थी तुम्हारे साथ बात करने की। विराट ने एकदम सही फैसला लिया है। लेकिन आई क्या लेकिन आई? मुझे कुछ नहीं सुनना है पत्र लिखा। और तुम भी मत सोचो इसके बारे में, बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेना, बता देती हूँ। तुम अगर ये सोच रही हो कि वो लड़की यहाँ वापस आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। तुम इस घर की बहू हो, तुम विराट की पत्नी हो, और तुम ही विराट की पत्नी रहोगी। जिसे जाना था वो निकल गए। विराट ने एकदम सही फैसला लिया है उस लड़की के बारे में। तुम विराट की पत्नी हो, तुम्हारा पति तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम भी तुम्हारे पति का साथ देना। चिंता नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच भी नहीं रही हूँ आई, बल्कि मैं तो आप लोगों से बोलने वाली थी कि आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, बल्कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे कोई डर, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है। नक्की नक्की। ये देख, मैं ना तेरे जितना समझदार नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी गहरी बातें करने वाला इंसान नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता उतना। लेकिन सही में एक बात जरूर जानता है कि किसी को ना मिल पाने का दर्द है ना, तो बहुत बड़ा होता है। और वो दर्द जिसके दिल में होता है ना, उसकी दुनिया अंधेरी होती है। बच्चे ना, बच्चे की दुनिया अंधेरी है। तो मैं आज उसकी दुनिया में सिर्फ एक उम्मीद छोड़ के आया। मेरे को मालूम है मैं गलती की है, लेकिन मैं खुद के सामने से तेरे को बता रहा हूँ कि कल को तेरे को पता चलेगा, तेरे को झटका नहीं लगना चाहिए। क्या उम्मीद? तो सही, सभी जिन पेड़ों पे लिखे आई थी ना बाबा कब आएंगे, उसके नीचे मैंने लिख दिया बहुत जल्दी। कैसे हुई? तेरे को एक बात बताता हूँ मैं सही, अगर मेरे एक बहुत जल्दी लिखने से अगर वो बच्चे की तबीयत ठीक होने वाली है ना, तो साला मैं इस जंगल में जितने पेड़ है ना, उन सब पेड़ों पे लिख के आएगा यही जवाब। वो बच्चे की तकलीफ मुझे देखी नहीं जाती ऐसे ही। तेरे को क्यों नहीं समझता? ये तेरे मेरे बीच की लड़ाई नहीं है। मुझे पता है तेरे को मुझसे नफरत है। मैंने साला गलतियां की, पर मैं सुधर गया। गलती की, मैंने उसकी सजा काटी, मैं बाहर आ गया। अभी मैं वो प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, लेकिन तेरे को मैं एक बात बोलता हूँ सही, साला वो बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो मेरे को सहन नहीं होता है। मेरा दिल तड़पता है और उसका तड़पना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादा, आज पहली बार आपको सही से इतना लड़ते हुए देखा। अरे लड़ते हुए क्या, आपको पहली बार इतना बात करते हुए देखा। क्या सच में वो सब आपने सभी के लिए किया था? सही के लिए कुछ नहीं था? अरे एक छोटी बच्ची की तकलीफ नहीं देख सकते, क्या आप सही की तकलीफ देख सकते हो? दादा दिख रहा है? दिख रहा है तभी गाड़ी चला रहा है मैं। अरे वो नहीं, आप रो रहे, ये दिख रहा है। सभी को कॉल करता हूँ। सफी। अज्जी? आज के बाद तू सभी से बात नहीं करेगा। लेकिन क्यों बड़ी अज्जी? सफी तो मेरी दोस्त है। इसका नंबर ही डिलीट कर देती हूँ। पासवर्ड क्या है इसका? आपके पास तो अपना फोन है, तो आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? मस्त मस्त। तू अपनी बड़ी आजी से सवाल कर रहा है, ठीक है सुन ले, मैं उस सभी का नंबर इसमें से डिलीट कर दूंगी। डिलीट? बड़ी आजी, आप सभी का नंबर डिलीट क्यों कर रही हो? वो मेरी दोस्त है। अगर आप उसका नंबर डिलीट करोगे तो मैं उससे बात कैसे करूंगा? तू उससे बात नहीं करेगा। चल फोन खोल के दे। नहीं बड़ी आजी, मैं आपको अपना फोन नहीं दूंगा। अरे दे बरा, दे। नहीं नहीं आजी। दे बाळा, दे। हाँ आजी, आजी मेरा फोन तो दे दो। आजी, आजी। लेकिन विराट खुद इस बारे में नहीं बताना चाहते थे। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे जन्मदिन पर उस लड़की की बात निकल आई। नहीं अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आई पत्रलेखा, 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 बड़ी आजी मेरा फोन दे दो। पत्रलेखा, पत्रलेखा कुठे? बड़ी आजी। वीनू, क्या हुआ बेटा? पत्रलेखा, मुझे वीनू का पासवर्ड चाहिए। फोन खोलना मुझे, जल्दी दे। नहीं मामा, आप प्लीज काकू आजी को मेरा पासवर्ड मत बताना। लेकिन काकू हुआ क्या है? ये फोन पासवर्ड चल क्या रहा है यहाँ पे? पत्रलेखा, मैं सभी का नंबर इसमें से डिलीट करना चाहती हूँ। अरे बहुत सुन लिया उसके बारे में इस घर में, अब बस मुझे उससे जुड़ी कोई भी बात नहीं सुननी है। इस घर में उस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है।
मुझे उसका नंबर डिलीट करना है। तू जल्दी से पासवर्ड दे, जल्दी दे दे। काकू नहीं मम्मा, प्लीज मत बताना। बढ़िया जी, सभी का नंबर प्लीज मत डिलीट करना। बदले का फोन खोल दे, फोन खोल दे। नहीं मम्मा, प्लीज मत फोन खोलना। बढ़िया जी प्लीज। अरे मुझे इसका नंबर डिलीट करने से सारा तमाशा खत्म हो जाएगा। नहीं मम्मा, नहीं। वीनू, 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 क्या हुआ ये? वीनू, 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 आराम से, आराम से, क्या हुआ बड़ा? हॉस्पिटल चलो, लेकिन हॉस्पिटल चलो। आज उठो, आज बेटा, मोहित जल्दी उठो। और बेटा आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। दादा आराम से। देख रही है ना वहीनी आप, वो माँ बेटी का नाम लेते ही पूरे घर में मनुष्य छा गई। तानी आगे क्या क्या होने वाला है। बच्चा आ गए, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। मेरा बेटा प्लीज एक बार जरा देख लीजिए। आगे भी ना, कुछ नहीं होगा बड़ा, कुछ नहीं होगा। बेटा आराम से। डॉक्टर, उसके पैरों में पहले से तकलीफ है, एक बार जरा चेक कर लीजिए। बाबा, आप प्लीज डॉक्टर आंटी को बुलाओ ना। उनके लेप से मेरा दर्द चला जाएगा। प्लीज बाबा। दर्द। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर वेट कीजिए, मुझे कुछ एक्सरेस लेने होंगे। आई वीनू को मैं कैसे अकेला छोड़? बेटा मैं यही हूँ, ठीक है? हम बाहर हैं। डॉक्टर, वीनू ठीक है ना? हमने कुछ एक्सरे किए हैं, विनायक के घुटने पहले ही से वीक थे जी। अब गिरने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। देखिए, उम्मीद से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं होती। विनायक जिस डॉक्टर आंटी की बात कर रहा है, आपको उसी से उसका इलाज कराना चाहिए। उसे उम्मीद है उस डॉक्टर से। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग जो चीज मान लेता है, शरीर भी वैसे ही बर्ताव करने लगता है। हो सकता है उस डॉक्टर से वो जल्दी ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी। विराट, वीनू कैसा है? हाँ, ठीक तो है ना वो? मैं सांगत होते ना, वो लड़की पनौती है, पनौती। उसका नाम हमारे घर में लेते ही देखा क्या हो गया। उसके नाम की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये आपके जबरदस्ती करने की वजह से हुआ है। क्या मतलब? मतलब पूछ रही आप मुझसे? अगर आपको कुछ करना ही था तो आपने मुझे या पत्र लेखा से क्यों नहीं कहा? ये कौन सा तरीका है बच्चे के साथ बर्ताव करने का? बस विराट, मुझे मत सिखा कि मुझे वीनू से कैसे पेश आना है। मैंने और मेरे परिवार ने उसके लिए क्या किया है, ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाह रही थी कि हमारे घर में कोई मनहूसियत ना आए। लेकिन वीनू है कि बार बार उन्हीं माँ बेटी के गुणगान किए जा रहा था। मैं इतना ही चाह रही थी कि वो बस उनका नाम लेना बंद करे। वो बच्चा है, जानती हूँ, लेकिन अगर बच्चे बड़ों की बात प्यार से ना समझे तो दूसरा तरीका आजमाना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ कि वो छोटा है और इस उम्र में इसे किसी से भी लगाव हो सकता है। बस उसे उस बच्चे से लगाव हो गया, लेकिन आदत तो छुड़ानी पड़ेगी ना। क्या तुम ये चाहते हो कि वो माँ बेटी हमारे घर का हिस्सा बन जाए? आपने सुना नहीं, मैंने खुद ही कहा था कि सही का हमारे घर में आने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको मुझे भरोसा नहीं है? अगर आगे से आप वीनू को किसी भी बात में शामिल करती है तो सोच समझ के कीजिएगा। इस बार मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन आगे से शायद ना कर पाऊं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.